नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कमिंग मंथ अक्टूबर जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन सबके लिए लेकर आने वाला है। उसी के बारे में आज मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, 4 सितंबर को गुरु जो है वो वक्री हो गए हैं आज। और इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, ठीक है। राहु केतु वो हमेशा ही वक्री रहते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल है कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक ग्रह अगर किसी चार्ट में वक्री हैं या किसी एक समय पे वो वक्री हो जाते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो सिचुएशन है ना उनमें बहुत मेजर चेंज लेकर आते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके आप मानिए कि एक हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से दिखना स्टार्ट होता है। गुरु एक शुभ ग्रह है। अगर आपको अपने ओरिजिनल चार्ट में वक्री मिलता है कोई ग्रह तो इसका मतलब कि आपको पूर्व जन्म की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। वैसे तो हर ग्रह ही अपने साथ में लेकर आता है पास्ट लाइफ का, लेकिन फिर भी वक्री ग्रह जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और उसका ये बिल्कुल प्रोमिनेंट फीचर है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभानी है। अब गुरु जो है वक्री हो गए हैं, गुरु को बल अधिक मिल गया है और एक शुभ ग्रह जब वक्री होता है ना, और अगर ये मान लिया आपके चार्ट में आपके लिए बहुत अच्छा है, योग कारक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है इन जनरल सबके लिए, क्योंकि गुरु अपने आप में एक बेनिफिक प्लैनेट है। और अब देखिए कि जब भी गुरु जो है मतलब हर सारे के सारे जॉडिक साइन से वो गुजरते हैं तो 12 साल के अंदर 12 ईयर्स में इनका एक साइकिल पूरा होता है। और आप अपनी लाइफ में देखिए कि सबकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो, एवरी 12 ईयर्स के बाद में एक बहुत पॉजिटिव तरीके का अच्छा चेंज आता है। आप अपनी एज में इसको देखिए, मतलब बर्थ से लेकर के और एवरी 12 ईयर्स के बाद में जो मेजर चेंज आते हैं वो क्या आते हैं और क्या जुपिटर आपको देता है जब भी ये सारे जॉडिक से इस तरह से मतलब गोचर में चलता है। तो गुरु का ये वक्री होना, शनि ऑलरेडी वक्री है, और अभी क्या है कि अक्टूबर में मैं आपको कमिंग मंथ का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आने वाला समय है वो चेंज तो लेकर आएगा, लेकिन देखिए वो चेंज जो है सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ के लिए वो चेंज हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आने वाला हो, उनको बहुत सावधानी रखनी होगी, प्रिकॉशंस रखनी होंगी। कुछ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आज जो मैं अपनी ये रिसर्च आपको बता रही हूँ कि क्यों क्या क्या स्पेशल होने वाला है अक्टूबर में, प्लैनेट्स का पोजीशन क्यों इतना चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा कि आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। मंगल जो है 3 अक्टूबर को केतु के साथ आ जाएंगे तुला राशि में, ठीक है। केतु अभी चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। और अश्विनी अमावस्या जो है 14 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे। ये कन्या राशि में है और नक्षत्र जो है सूर्य चंद्रमा वो भी चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का है जो एक बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट है। और जब ये इम्पल्सिव प्लैनेट केतु के साथ में आता है तो केतु क्योंकि हेडलेस है तो केतु का एक जो बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि केतु जब भी कुछ करेगा तो वो लॉजिक से परे की बात होगी, ठीक है। और लॉजिक से परे कई बार हो सकता है कि वो बहुत हाई स्पिरिचुअल उसका मीनिंग निकले, लेकिन कई बार वो बहुत ही मतलब ऐसा एक्ट भी हो सकता है जो कि बिल्कुल ही बेतुका हो, जैसे हम कहें जिसमें जरा भी लॉजिक नहीं। तो मंगल और केतु का साथ आ जाना कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिखाता है कि इम्पल्सिव तरीके से बिना सोचे विचारे कुछ इस तरह का काम करना जिसका रिजल्ट जो है मतलब अच्छा ना मिले। और वहीं पे सूर्य और चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र चित्रा में होंगे अश्विनी अमावस्या को। 30 अक्टूबर को जो है राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी केतु जो है वो तुला में है और राहु मेष में है। देखिए, मेष राशि में राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। राहु को मेष राशि बहुत पसंद है, उसमें वो अच्छा है क्योंकि फर्स्ट नंबर का उसे मिल गया ना प्लेस। लेकिन जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि राहु मीन राशि में जाएगा, और मीन राशि जो है उसको भगवान विष्णु के पैर भी माने जाते हैं। तो मतलब कि राहु को कहाँ जाना होगा, जो लॉर्ड विष्णु है उनके फीट पे। और ये राहु के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, राहु इसे पसंद नहीं करता। ये केतु का स्थान है, मतलब मीन राशि में अगर केतु है तो ये बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। बट राहु वहाँ पे खुश नहीं रहता, तो राहु के लिए ये प्लेस जो है बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है।
इसलिए क्या है कि राहु राशि परिवर्तन के पहले ये जो अश्विनी अमावस्या का जो समय है उससे लेकर के और 30 अक्टूबर तक का जो टाइमिंग, जब राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा, ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लेके आएगा। जब भी आपको किसी इवेंट को समझना हो तो आप क्या कीजिए, जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए कि आपको इंडिया के बारे में देखना है ऑल ओवर, किसी आप एक पर्सन का चार्ट नहीं देख रहे, आपको घटनाक्रम को समझना है, स्थिति को समझना है, किसी देश काल को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम 14 अक्टूबर की रात का होरोस्कोप बनाते हैं न्यू दिल्ली का रख के, इंडिया का ही, तो उसके अंदर क्या होता है, 4th और 10th हाउस मोस्ट इससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो 10th हाउस है वो गवर्नमेंट का भी हाउस है, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को लेके भी महत्वपूर्ण बदलाव जो है सरकारी तंत्र में और सरकार में आप देखेंगे सामने आएंगे। जो कंट्री है उसके अंदरूनी हिस्सों में भी जगह जगह बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है उनकी संभावना मिलती है। और 15 अक्टूबर की सुबह चंद्रमा जो है वो तुला राशि में जाएंगे, तो तुला राशि में ऑलरेडी वहाँ केतु है, और चंद्रमा का केतु के साथ आ जाना और केतु का चित्रा नक्षत्र में होना, मंगल की भी वहाँ उपस्थिति, ये क्या सीन क्रिएट करता है कि लोग जो है वो दो तरह से काम करेंगे। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु बहुत स्ट्रांग है, अगर केतु मजबूत स्थिति में है, तब तो क्या होता है, वो लोगों को हील करने का काम करेंगे, लोगों की भलाई करने का काम है, या वो केतु उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पॉजिटिव तरीके से ले जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में केतु जो है उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है या केतु खराब स्थिति में है, तो वो केतु मंगल के साथ में, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन और वहाँ मून के आ जाने से क्या होगा, ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आवेश के साथ, बहुत जल्दीबाजी में, बिना विवेक और सोचे विचारे कुछ इस तरह का एक्ट करना, जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही मूर्खतापूर्ण कृत्य, या फिर कुछ इस तरह का सीन कि इन द एंड जाके पर्सन को किसी हीलर की ज़रूरत पड़े या उसे लोगों के पास जाना पड़े, मतलब खुद को इमोशनली वो हैंडल नहीं कर पाए कोई पर्सन, और इमोशनली सहारे के लिए लोगों के पास जाना। ये प्रोमिनेंट अक्टूबर का जो मंथ है ये चीज़ लेकर आने वाला है सामने। लोगों की पर्सनल लाइफ में लोग इसका इफेक्ट देखेंगे। अक्टूबर में जैसे कि ग्रहण भी है, लेकिन वो भारत में नहीं दिखेगा, वो वर्ल्ड के कुछ अलग पार्ट में है। लेकिन ग्रहण जो है वो चूंकि एक खगोलीय मतलब घटना है, और उसका असर चार्ट में इस तरह से आएगा कि पर्सन का इमोशनली जो है, अगर केतु पीड़ित है, केतु स्ट्रांग नहीं है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, और उसके बाद लोगों के पास मदद के लिए जाना। केतु स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में, तब ठीक है, अदरवाइज मंगल और चंद्रमा का केतु के साथ 15 अक्टूबर को जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी व्यक्ति के लिए, और इन जनरल हमारे कंट्री के लिए भी हम देख सकते हैं बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पे होंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि गुरु, जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर में वक्री हो गए, बुध भी वक्री रहेंगे। हालांकि बुध जो है अक्टूबर में कन्या राशि में है, मतलब ये 1 अक्टूबर को आ जाएंगे अपनी कन्या राशि में, बुध की ही राशि है, लेकिन चूंकि कन्या राशि में ऑलरेडी ग्रहण भी लग रहा है, तो इस अक्टूबर के महीने में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो 4 जॉडिक साइन है ना, वो है मेष और तुला, कन्या और मीन। ये 4 राशि जो है, इन मतलब जहाँ पे भी आपके चार्ट में ये 4 नंबर आ रहे हैं ना, उन हाउस से रिलेटेड आप देखिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे, और वो बदलाव अच्छे साबित नहीं होंगे अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु जो है उनकी स्थिति खराब है। तो हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए। वो बदलाव अच्छे साबित होंगे अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गुरु वक्री हो गए हैं, तो मतलब ये जो सारा जो एक मान लीजिए कि जो ऐसा स्थिति बना है ना कि कहीं कुछ विध्वंस होना, क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो है क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। देखिए चित्रा नक्षत्र में ही ग्रहण लग रहा है, चित्रा नक्षत्र में ही सूर्य, चंद्रमा भी है और केतु भी है, तो मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ क्रिएशन होगा, लेकिन वो जो भी क्रिएशन हो रहा है ना, वो आप ये समझ सकते हैं सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब उसे गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेगी, अदरवाइज वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। ये इन जनरल व्यक्ति के लिए भी है और पूरे कंट्री के लिए भी। तो अक्टूबर के मंथ में बहुत सावधानी से रहिए। अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है तो जहाँ तक हो आप पोस्टपोन कीजिए, बहुत संभल के चलें, तो ये टाइम जो है आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद में जो राहु और केतु का जो चेंजेस है, क्योंकि देखिए दोनों ही जो प्लैनेट है, जो सर्पेंट एनर्जी है ना, वो अपने फेवरेबल पोजीशन में नहीं जा रही। केतु जाएंगी कन्या राशि में, और कन्या राशि क्या है कि एक डेली रूटीन की राशि है, वहाँ पे भी केतु कंफर्टेबल नहीं है। और राहु मीन राशि में, आप अपने ओरिजिनल चार्ट में भी देखिए, अगर राहु और केतु का प्लेसमेंट मीन और कन्या में है
तो आपको उस जगह से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी उस भाव से संबंधित चीज़ों में। तो जाने से जब भी इन ग्रहों का चेंज होता है ना, और ये चेंज नेक्स्ट 18 मंथ्स तक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से काम करेगा। मतलब जो चेंज आप अक्टूबर में देखेंगे ना, नेक्स्ट कमिंग 18 मंथ्स तक आपको लाइफ में उनके रिजल्ट मिलेंगे और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये चेंज हुआ क्यों है। कई बार होता है कि हम चेंज चाहते नहीं है या हम किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सडन हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा तब लगता है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप उस स्थिति के लिए तैयार नहीं होते तो फिर वो चेंज जो है उसमें एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत चेंज लोगों की लाइफ में लेके आने वाला है और नेक्स्ट 18 मंथ्स तक इसका असर रहने वाला है। तो बहुत संभल के चलिए, सावधानी से चलिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। मंगल यहाँ पे केतु के साथ में है। अगर आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। केतु देखिए किसी कट को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब कहीं पे कट, और मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही होगा कि बहुत सी चीज़ों को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कट करना, ख़त्म करना। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर अभी ऑलरेडी वक्री हैं, ठीक है, जुपिटर का उस पर दृष्टि भी रहेगा। राहु माया है, राहु इस माया को, मतलब हालांकि ये जो माया है उससे बाहर निकल के सबको एक विज़न तो देगा। जुपिटर का वक्री होना ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सावधानी और सतर्कता की ज़रूरत है। और मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये जो समय है सबके लिए शांतिपूर्वक निकल जाए, सावधानी से निकल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।